हाय फ्रेंड्स, स्वागत है निक मैथ्स में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 3 का जो एग्जाम्स होने वाला है उसके मैथ्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। और आज का टॉपिक है एचसीएफ एंड एलसीएम। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस तरह क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते भी है। तो आप अगर चैनल में नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ देखोगे, पहला क्वेश्चन है इफ़ 3 नंबर्स 2a, 5a एंड 7, ये सारे क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। एंड व्हाट विल बी द एचसीएम। ठीक है, आपको एलसीएम पूछ रहा है यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोस्तों अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले याद रखोगे, जब भी एलसीएम अगर फाइंड आपको करना हो तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे अभी देखोगे, यहाँ पे नंबर भी है और साथ में क्या है, वेरिएबल भी दिया हुआ है, जो कि क्या है यहाँ पे ए दिख रहा है आपको, है ना। तो सबसे बड़ा नंबर को लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है 7 एंड देन ए। तो बाकी नंबर उससे डिवाइड हो जाए। तो अब देखोगे ये तो इसके टेबल में आएगा नहीं, ये इसके टेबल में आएगा नहीं। अब ये तीनों नंबर कैसे हैं, प्राइम नंबर है। 2, 5 एंड देन 7 क्या नंबर है, ये प्राइम नंबर। तो जब प्राइम नंबर आ जाए तो तीनों को आपस में क्या करना होता है, इनटू करना होता है। ठीक है, एंड देन उसके बाद अब वेरिएबल है, यहाँ देखोगे क्या है, यहाँ पहला ए एंड देन अगेन ए और यहाँ ए, यानी तीनों कॉमन है तो साथ में एक ही आएगा। ठीक है, कॉमन अगर हो तो वही आ जाएगा। क्लियर। तब ये हो गया कितना, 5 2 10 और 7 से इंटू करेंगे 10 को, तो ये हो गया 70 एंड देन ए। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 70A, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ है क्या कि व्हाट विल बी द एचसीएफ। अब एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो दोस्तों एचसीएफ हम लोग निकालते क्या है कि वह बड़ा से बड़ा नंबर जो क्या हो जाए, बाकी सभी नंबर उससे डिवाइड हो जाए, ये होता है एचसीएफ। तो यहाँ दिया हुआ है 2 × 3 × 7 एंड देन इंटू 9, अगेन दिया हुआ 2 3 9 11 एंड 2 3 4 5। तो मैंने क्या बताया, बड़ा से बड़ा नंबर जो बाकी सभी से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखोगे कि सबसे पहले अब ये तीन जो पार्ट है, ये एक पार्ट, ये और ये हो गया ये। इन तीनों में आपको क्या करना है कि कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, तो यहाँ देखोगे ये 2। और एक बात कि कॉमन आप निकालोगे तो ये तीनों में होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है, तो नहीं होगा, आपको तीनों में होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ देखोगे ये 2 है, यहाँ भी 2 आपको दिख रहा है एंड देन अगेन यहाँ भी आपको 2 दिख रहा है। तो 2 तो एक मिला आपको। ठीक है, तो पहला हो गया एचसीएफ इज इक्वल्स टू 2। आगे देखते हैं, यहाँ 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो ये हो गया आपका 3, है ना। तो 2 एंड देन इंटू 3, क्योंकि इंटू है। आगे देखते हैं, यहाँ 7 है बट यहाँ 7 नहीं है, तो ये गया। ठीक है, अब ये 9 को चेक करते हैं। तो 9 यहाँ है बट यहाँ 9 नहीं है। ठीक है, तो ये 9 का भी काम खत्म। तो अब बचा क्या, अब आगे बाकी अब देख के फायदा भी नहीं है, क्योंकि यहाँ 11 है, तो यहाँ तो 11 है ही नहीं, तो आने वाला है नहीं। मैंने क्या बताया, कॉमन होना पड़ेगा सभी में। तो अब ये क्या मिला आपको, कॉमन 2 और 3 ही मिल रहा है। तब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एचसीएफ 2 × 3, जो कि ऑप्शन नंबर है सी। तो आई थिंक आप लोग का क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ दिया हुआ है क्या कि फाइंड द एलसीएम ऑफ। अब यहाँ देखोगे 1 बाई, ये फ्रैक्शंस में है ना, 1/3, 2/9, 5/6 एंड देन 4/27। अब ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। बाकी आगे क्वेश्चन जो किया हमारा वहाँ पे फ्रैक्शंस नहीं था बट यहाँ पे फ्रैक्शन में है। तो अब दोस्तों यहाँ देखोगे कि एलसीएम जब आपको फाइंड करना होगा किस में, अगर फ्रैक्शंस में हो तो उसके लिए आपको करना होगा ऊपर। अब देखोगे फ्रैक्शंस में होंगे तो क्या होगा, ऊपर न्यूमरेटर होगा, नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। तो एलसीएम फाइंड करना है तो एलसीएम निकालना होगा ऊपर वाला यानी न्यूमरेटर का, और इसके उल्टा यानी एलसीएम का उल्टा हो जाएगा एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे हम लोग डिनोमिनेटर का। क्लियर, तो ये याद रखोगे। और ये सेम फार्मूला यूज़ होता है एचसीएफ के लिए भी। अगर एचसीएफ आपको फ्रैक्शंस में निकालना होगा तो एचसीएफ ऊपर निकालेंगे यानी न्यूमरेटर का, और उसका रिवर्स हो जाएगा यानी एलसीएम, तो उसका हम लोग निकालेंगे डिनोमिनेटर का। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, अब हम लोग किसका निकालेंगे, यहाँ दिख रहा है आपको ऊपर 1 2 5 एंड देन 4। तो दोस्तों एलसीएम होता क्या है कि वो छोटा से छोटा नंबर जो बाकी सभी से नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, ये होता है। तो अब यहाँ देखोगे सबसे बड़ा नंबर को आपको इसमें लेना होगा। ठीक है, तो यहाँ बड़ा नंबर, ये ट्रिक है कि ये क्या है, यहाँ पे 4 है। तो अब 4 लेने के बाद अब बाकी देखोगे कौन कौन उससे डिवाइड हो जा रहा है। तो 1 तो चला जाएगा, है ना, ये आपको ही पता है, क्योंकि 1 तो ऐसा नंबर है जो सभी नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एंड देन 2। हाँ, अब ये देखोगे 4 के टेबल में
या फिर ऐसे ही बोल सकते हो 4 जो है 2 से क्या हो जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा। तो 1 का काम कंप्लीट हो गया, 2 का काम कंप्लीट हो गया, एंड देन बचा आपके पास 5। अब ये 5 के टेबल में तो 4 आने वाला है नहीं, तो अब यहाँ देखोगे तब इस कंडीशन में क्या करना होगा, अब इसको कितने से इंटू करेंगे जो 5 के टेबल में आ जाए, तो इसको 5 से ही इंटू करना होगा। तो 5 4 जा हो गया 20, यानी ऊपर मिला आपको 20, यानी LCM जो हुआ 20 हुआ। ठीक है, और नीचे हमको क्या निकालना होगा फिर नीचे हमको SCF फाइंड करना है, ठीक है ना। तो SCF किसका फाइंड करेंगे, 3, 9, 6 एंड देन 27। अब मैं शॉर्टकट भी आपको बता देता हूँ SCF हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। आपको लिख के अब फैक्टर निकाल के आपको फाइंड नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग निकालेंगे। तो सब अब इसमें होता है कि वो बड़ा से बड़ा नंबर, तो इसमें करना क्या होता है, छोटा नंबर आपको लेना होता है, याद रखोगे। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको, 3 है ना। तो अब चेक करोगे बाकी जितने भी नंबर है वो 3 से क्या हो जाए, डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर डिवाइड हो जाए तो वही नंबर होगा, अदरवाइज अगर डिवाइड नहीं होगा तो उसका फैक्टर निकालेंगे, अगर वो भी नहीं होगा तो फिर हमारा SCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करते हैं। तो ये 9, हाँ ये 3 के टेबल में 9 भी आ जाएगा, 3 के टेबल में 6 भी आ जाएगा, 3 2 जा 6, 3 के टेबल में 27 भी आ जाएगा, 9 3 जा 27। तो अभी इसका हो गया हमारा SCF, इन चारों का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा 20/3। तो आई होप आप लोगों का क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 20/3, जो कि ऑप्शन नंबर है C। तो नेक्स्ट सेम टाइप का ही क्वेश्चन है, इसको भी देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ दिया हुआ है क्या कि फाइंड द LCM ऑफ 2/3, 3/5, 4/7 एंड 9/13। तो मैंने क्या बताया था, LCM फाइंड करना है तो ऊपर वाला का LCM और नीचे वाले का SCF फाइंड करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब देखोगे और एक बात, ऑप्शन से भी डायरेक्ट आंसर को हम लोग निकाल सकते हैं। नीचे क्या आपको फाइंड करना है, SCF फाइंड करना है। ठीक है, ऊपर क्या, ऊपर तो आपको LCM और नीचे SCF है ना। तो SCF हमेशा याद रखोगे छोटा होता है। ठीक है, किससे छोटा होता है, LCM से छोटा होता है। ऑप्शंस में अगर देखते हैं कि नीचे छोटा कहाँ है, तो नीचे छोटा आपको दिख रहा है, हाँ यहाँ है। हाँ अब ये तो हो नहीं सकता, कभी पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि नीचे बड़ा दिख रहा है आपको। ये भी ऑप्शंस हो नहीं सकता क्योंकि नीचे बड़ा दिख रहा है। ये भी ऑप्शंस हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ भी क्या है, नीचे बड़ा है ना। तो आपको तो डायरेक्ट आंसर पता चल गया ऑप्शन नंबर A। तो ये मैंने बताया ऑप्शंस के थ्रू कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप विद इन सेकंड आंसर को निकाल सकते हो इस तरह से। ये आए हुए क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो बट मैं करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे LCM आपको फाइंड करना है 2, 3, 4 एंड देन 9। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है यहाँ पे, 9। तो मैंने क्या बताया, बाकी सबसे चेक करना है। ठीक है ना, तो 2 के टेबल में 9 नहीं आने वाला है, तो अब इसका काम बचा हुआ है। हाँ ये देखोगे 3 के टेबल में 9 आ जाएगा, तो इसका काम कंप्लीट हो गया। बचा क्या आपके पास, 2 and 4। ठीक है, तो अगर हम 4 ले लें तो 2 के टेबल में 4 आएगा ना, तो 2 को भी हटा देते हैं, और 9 और बचा 4, तो इन दोनों को क्या करते हैं, आपस में इंटू कर देते हैं, है ना। तो 9 4 जा कितना हो गया, 36। क्लियर। अब नीचे क्या निकालेंगे, HCF। तो SCF 3, 5, 7 एंड देन 13। तो मैंने क्या बताया था, वो बड़ा से बड़ा नंबर, यानी लेंगे किसमें, छोटा नंबर। तो छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको, 3। तो 3 के टेबल में 5 आएगा, नहीं आने वाला है ना। 7 आएगा ना 13 आएगा, तो उस समय क्या होगा, इसका फैक्टर होगा, नहीं होगा, यानी क्या होगा, 1 ही होगा। 1 × 3। ठीक है ना, तो 1 ही मिला। तो 1 तो सारे नंबर से डिवाइड होते हैं, तो आंसर हो जाएगा आपका नीचे SCF 1। सो आप 36/1 क्या लिख सकते हो, आप 36 ही लिख सकते हो। तो देखोगे ऑप्शन नंबर A। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द HCF ऑफ 4/5 एंड 7/15। तो दोस्तों मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि लास्ट क्वेश्चंस में कि फ्रैक्शंस का हम लोग कैसे निकालेंगे, SCF और LCM। तो SCF निकालना है, यानी ऊपर न्यूमरेटर हम लोग SCF निकालेंगे और डिनोमिनेटर को हम लोग LCM निकालेंगे। ठीक है ना। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा SCF = टू, यानी ऊपर मैं एक बार लिख भी देता हूँ यहाँ पे, SCF आपको फाइंड करना होगा 4,7 का, और LCM फाइंड करना होगा आपका 5,15। तो देखोगे SCF छोटा होता है, यानी छोटा, और नीचे क्या होगा, बड़ा होगा। ये तो पता है, बट ऑप्शंस में देखते हैं एक बार, तो ये सारे छोटा बड़ा ही है। तो ठीक है, अब हमें फाइंड करना ही होगा। तो देखते हैं। अच्छा और एक बात कि आप ऑप्शंस में देखोगे 1 1 1 1, तो आपका SCF 1 ही आने वाला है। ठीक है ना। ऐसे भी 4 और 7 का SCF क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि ये सबसे छोटा नंबर यहाँ पे क्या है, 4 है। अब ये 4 से, अब ये 4 के टेबल में तो 7 आने वाला है नहीं, तो क्या बचा, अब इसका फैक्टर निकालेंगे, 2 भी होगा, 2 के टेबल में भी 7 आने वाला नहीं है, तो 1, तो 1 के टेबल में 7 तो आ ही जाता है, तो 1 होगा। ठीक है, अब नीचे हम लोग निकालेंगे LCM किसका, 5 और 15 का। तो LCM क्या होता है कि छोटा, वह छोटा नंबर जो सभी बाकी नंबर से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, है ना। तो अब यहाँ पे लेंगे क्या, बड़ा नंबर। तो बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको, 15 दिख रहा है।
तो बाकी को चेक करते हैं इसे डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो 5 के टेबल में 15 आ जाएगा, 5 3 जा 15, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम कितना हो गया 15, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1/15। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1/2, 3/4 एंड 4/5। तो अब इस क्वेश्चन का सेम प्रोसेस, एचसीएफ फाइंड करेंगे ऊपर वाले का, और नीचे वाले का हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ऊपर बड़ा होगा, है ना, एचसीएफ ऊपर फाइंड करना है और एलसीएम आपको नीचे फाइंड करना है। तो ऊपर क्या होगा, बड़ा होगा ना छोटा होगा, ऊपर छोटा होगा और नीचे क्या होगा, बड़ा होगा, ये तो पता है। तो ऑप्शंस में अगर देखें हम लोग कि ऊपर छोटा कहाँ है, यहाँ छोटा है, यहाँ छोटा है, और ये तो देखोगे यहाँ 20 है तो इसका मतलब क्या है 1 है, नीचे 15 है तो इसका मतलब क्या है 1 है। तो अब ये नीचे क्या हो गया, छोटा हो गया। तो ये तो पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, ये ऑप्शंस नहीं होगा, ये ऑप्शंस नहीं होगा, या तो आंसर ये होगा नहीं तो ये होगा, ए और बी में से कोई एक होगा। चेक करते हैं हम लोग। तो बचा कि आपके पास 1 3 4। तो सबसे पहले यहाँ देखोगे क्या है आपका 1 है। तो जब भी आपको मिल जाए कोई भी नंबर में अगर 1 मिल जाए, बाकी नंबर चाहे जो भी हो, तो उसका एचसीएफ क्या होगा, हमेशा छोटा ही होता है, यानी 1 होगा, ठीक है। तो अब इसका एचसीएफ मिला आपको 1, ठीक है, एंड देन डिवाइड बाई। बाकी नंबर को चेक करते हैं, एलसीएम फाइंड करेंगे किसका, 2 4 एंड देन 5 का। तो बड़ा नंबर क्या है 5, तो 2 के टेबल में 5 तो आने वाला नहीं है। अब बचा 4, 4 के टेबल में 5 आने वाला नहीं है। तो 2 के टेबल में अब ये 4 आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे 5 और 4, तो 5 और 4 को आपस में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ गया एलसीएम। तो 5 4 जा कितना हो गया 20। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 1/20, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 0.25, 0.1 एंड देन 0.125। अब ये आपका डेसिमल में है। तो अब इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे। तो दोस्तों देखोगे, अब इस तरह क्वेश्चंस जब एग्जाम्स में आ जाएं तो आपको करना क्या है कि फटाफट क्या करोगे, ये 25 है ना, पॉइंट को भूल जाते हैं पहले, 25 और नीचे अब यहाँ पे देखोगे 25, अब ये नीचे कितना होगा, पॉइंट के लिए 1 एंड देन इस साइड कितना डिजिट है, 2 डिजिट यानी 00, ठीक है, यानी 100। तो इसको कैंसिल करेंगे कितना होगा 1/4। तो जब भी डेसिमल में आ जाए तो इसको फास्ट कैलकुलेशन करके हम लोग विदिन सेकंड आंसर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1/4, और ये हो गया आपका 0.1 यानी 1/10, ठीक है ना। अब यहाँ देखोगे, अब ये पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट, यानी 125 डिवाइड बाई कितना हो गया 1000, ठीक है ना। तो मैं इसको करके यहाँ दिखा देता हूँ आपको, ये हो गया आपका 1000, ठीक है। तो अब ये 25 से कैंसिल होगा, 25 4 जा होता है 100, 25 5 जा हो गया 125, ये 5 बार में गया, ये 100 गया आपका 4 बार और ये एक 0, फिर 5 के टेबल में 8 5 जा होता है 40, यानी मिला आप क्या 1/8, सो हो गया 1/8। अब आपको फाइंड क्या करना है, एलसीएम, यानी ऊपर का क्या निकालना होगा, एलसीएम। तो अब यहाँ देखो ऊपर में क्या है 1 1 1, तो क्या होगा 1 ही होगा, एंड देन डिवाइड बाई नीचे का क्या निकालना होता है एचसीएफ, लास्ट क्वेश्चन मैंने करवाया भी था। तो अब इसका एचसीएफ क्या होगा, अब यहाँ देखो सबसे छोटा नंबर लेंगे, तो यहाँ सबसे छोटा नंबर क्या है 4 है ना। अब ये 4 के टेबल में तो 10 आने वाला है नहीं, तो इसका फैक्टर निकालेंगे, तो ये आपको पता ही चल रहा होगा 2 × 2, तो 2 से चेक करोगे अभी, हाँ ये 2 से ये भी जाएगा और 2 के टेबल में ये भी आ जाएगा। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका 1/2, ठीक है। तब इस क्वेश्चन का आंसर आपका देखोगे, आंसर जो किस में दिया हुआ है, पॉइंट में दिया हुआ है ना। तो अभी इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा 0.5। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 0.5, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हुआ। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी प्रोसेस से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को भी करेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है क्या कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 2.5, 1.2, 20 एंड देन 7.5। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, डिवाइड कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 25/10, है ना। पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो एक ही 0 आएगा यानी 10 होगा। तो 5 से कैंसिल करोगे तो ये हो जाएगा 5 5 या 25, और 5 नीचे 10 है तो क्या कितने बार में जाएगा 2 बार में, ठीक है, 5 2 या 10, एंड देन ये क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 10। तो 2 से कैंसिल करेंगे, तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये 6 बार में, और ये नीचे 10 होगा तो 2 से कैंसिल करोगे तो 5। नेक्स्ट ये तो डायरेक्ट राउंड फिगर है 20, एंड देन 7.5। अब 7.5 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, अब पॉइंट को हटाओगे तो 75/10 होगा। तो उसको कितने से कैंसिल कर दे, 5 से कैंसिल कर देते हैं। तो 5 से कैंसिल करोगे तो 15 5 जा 75, एंड देन 5 2 जा 10, क्लियर।
तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, अब ये आ गया आपका फ्रैक्शंस में, ठीक है। डेसिमल से कन्वर्ट करके हम लोग फ्रैक्शंस में ला दे। अब आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, फाइंड क्या करना है, एलसीएम, यानी ऊपर वाले का क्या निकालना है आपका एलसीएम। तो सबसे बड़ा नंबर को लेंगे, सबसे बड़ा नंबर यहाँ नीचे 1 है, सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको, यहाँ दिख रहा है 20, ठीक है ना। तो 20 से अब बाकी नंबर को चेक करेंगे कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो 5 के टेबल में 20 आ जाएगा, तो 5 का काम कंप्लीट। अब बचा आपके पास क्या, 6 एंड देन 15। तो जब डिवाइड नहीं होगा तो क्या करेंगे, उसका मल्टीपल, यानी 20 को 2 टाइम्स इंटू करेंगे। 22 जा कितना हो गया 40। अब चेक करेंगे 6 जाएगा नहीं जाएगा, 15 जाएगा नहीं जाएगा, तो 3 टाइम्स करेंगे। तो 23 जा हो गया 60। अब चेक करेंगे 6, हाँ 10 टाइम्स, 15 4 टाइम्स। सो अब ये हो जाएगा ऊपर 20, यानी आपको ऊपर मिला 20 एंड देन नीचे का क्या निकालना होगा आपको, HCF। तो HCF निकालेंगे, तो HCF यहाँ पे देखोगे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 1। तो फिर मैंने बताया था आपको, अगर छोटा नंबर 1 मिल जाए तो HCF क्या होगा, 1 ही होगा। तो 60/1 दैट इज इक्वल्स टू, ये हो गया आंसर 60, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका 60, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ दिया हुआ है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स इज 117 देन देयर LCM इज, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों तो आपको ये जानना होगा कि को-प्राइम नंबर होते क्या हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा कि को-प्राइम नंबर होगा क्या, 2 नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी को-प्राइम इफ देयर HCF इज 1। मतलब 2 नंबर, अगर सपोज A और B 2 नंबर है और इन दोनों का HCF अगर वो क्या हो जाए, 1 हो जाए, तो उस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, को-प्राइम, ठीक है। तो HCF मतलब अब इतना तो श्योर हो गया कि इन दोनों के बीच कोई भी कॉमन मल्टीपल या फिर कॉमन फैक्टर नहीं होने वाला है, ठीक है। तो उन दोनों का मल्टीपल दिया हुआ है, प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 को-प्राइम नंबर्स यानी E और B, यानी अब सपोज यहाँ पे ले लेते हैं 2 एंड देन हो गया आपका 3। तो अब इन दोनों का HCF देखोगे 1 ही होगा, है ना। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे तो 2 इंटू 3 6। तो उसी तरह से ऐसा कोई 2 नंबर है जिसका प्रोडक्ट दे दिया हुआ है 117। तो इन दोनों का LCM क्या होगा, प्रोडक्ट ही होगा। तो इन दोनों का LCM भी क्या होगा, सेम को-प्राइम नंबर का प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है। तो अब इसका अगर पूछा आपसे LCM तो सेम क्या होगा, 117। तो अगर एग्जाम्स में अगर आ जाए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो अब आपको पूछ रहा है कि LCM क्या होगा, तो LCM क्या होगा 117, ठीक है ना, मैंने दिखा दिया आपको। अगर इसी क्वेश्चन में पूछता कि आपको HCF क्या होता, तो याद रखोगे 1 होगा, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द HCF ऑफ 36/51 एंड 39/17, ठीक है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो यहाँ पे इसको छोटा कर सकते हो, तो छोटा करोगे तो ये 3 से जाएगा, ये 3 हो गया आपका 1 एंड देन ये हो गया आपका 12 और ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 17। सो हो गया, पहला हो गया 12/17, ठीक है। दूसरा देखते हैं, 17 को 3 से इंटू करेंगे तो 17 3 जा हो गया 51 एंड देन 9 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 60 एंड देन डिवाइड बाई 17, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना, अब ये कैसे हैं, फ्रैक्शंस में है, तो फ्रैक्शंस का मैंने बताया था ट्रिक कि कैसे फाइंड करना है, HCF फाइंड करना है। तो ऊपर वाले का आपको क्या करना है, HCF एंड देन नीचे वाले का LCM। तो दोस्तों यहाँ देखोगे नीचे तो सेम ही है, तो LCM क्या होगा, सेम ही होगा, है ना, तो 17 ही होगा। अब हम क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे, यानी अब 12 और 60 का HCF फाइंड करोगे। तो इन दोनों का HCF क्या होगा, सबसे छोटा नंबर लेंगे तो 12 है, 12 के टेबल में 60 आएगा, हाँ 12 5 जा 60, तो ये हो जाएगा 12। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 12/17, जो कि ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। तो आई थिंक आप लोगों का क्लियर हुआ। तो दोस्तों आज मैंने HCF एंड LCM के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को करवाया। ऐसे क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस है, और अभी जो ग्रेड 3 का जो एग्जाम्स होने वाला है वहाँ आने के चांसेस है इस तरह के क्वेश्चंस। तो ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।